जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे जब 1935 में इंडियन एक्ट के तहत जो अछूत हैं उनको राजसी अधिकार मिलने लगे, तो क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वो हदबंदी बनाई गई, कैसे कैसे वो इलेक्शन के लिए जो एरिया थे वो बांटे गए, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। देखते रहिए। तो जो 1921 में जो अधिकारों राजसी अधिकारों के लिए जो संघर्ष छिड़ा था, उसके वो जाकर हमें अधिकार 1935 में मिले। तो वो इंडियन एक्ट 1935 था, उसके तहत हमें वो अधिकार मिले। वो सब देखने के लिए, राजसी अधिकारों के लिए, कि कहाँ क्या इलेक्शन होने हैं, जहाँ इलेक्शन बोर्ड्स वगैरह बनने हैं, जहाँ किस किस को क्या करना, उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उसके बारे में ये एक कमेटी बनाई गई जिसको हदबंदी कमेटी का नाम दिया गया, जिसका मेंबर जो अछूतों की तरफ से, क्योंकि जो संघर्ष शुरू हुआ था वो आद धर्म मंडल के तहत हुआ था। तो जो मंगू राम जी थे, उन्होंने होशियारपुर से एक उम्मीदवार को आगे किया, उसको उस कमेटी का मेंबर बनवाया और उनका नाम हंसराज रविदासिया था। वो होशियारपुर से थे। तो उनसे मिलकर काफ़ी जो राजसी बातें थी वो तय हुई, जो राजसी हदबंदी थी वो तय हुई। तो इस सब साजिश में सभी मिले हुए थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि हमारा अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो रविदासिया थे वो चाहते थे कि हमारा बोलचाल ज़्यादा हो, और जो वाल्मीकि थे वो चाहते थे कि हमारा बोलबाला हो। तो इसी के तहत ही जो रविदासिया थे, क्योंकि हंसराज रविदासिया उस हदबंदी कमेटी के मेंबर थे, तो बाबू मंगूराम ने उनको काफ़ी इसके बारे में बताया था कि कैसे कैसे हमने हदबंदी करनी है और किस किस इलाके को तोड़कर किस किस इलाके के साथ जोड़ना है। यहाँ मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सब प्रक्रिया में ये भी सामने आया कि जो आदमंडल था, क्योंकि उनको आगे किया गया था पूरे संघर्ष में बाबू मंगूराम जी को, तो उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि रविदासिया है जो वो अछूतों में गिने जाए, जो वाल्मीकि है या मजवी सिख है वो अछूतों में ना गिने जाए। क्योंकि जो 1931 में और जो मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें ज़्यादातर जो हमारे लोगों ने वाल्मीकि लिखा था, तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि है जो, उनको वो जो अछूत नहीं है, तो इसलिए जो चूड़ा है वही अछूत कहाएगा, या जो भंगी अपने आप खाता है वो अछूत कहलाएगा, बाकी सब कोई अछूत नहीं कहलाएगा। तो इस बात का पर्दाफाश हुआ बाद में, जब पंडित बख्शीराम जी और उनके जो साथी थे वो जब मिलने गए थे, जो शिमला में जो कमेटी थी उनसे मिलने गए थे, तब ये सब सामने आया था। उसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। रिजर्व हल्के बनाने थे, वो कुल 8 थे, क्योंकि 8 सीटें हमें मिली थी जो अछूतों को, तो इसलिए वो 8 हल्के बनाने थे। उसके तहत जो बाबू मंगूराम थे वो हंसराज रविदासिया से मिलकर उन्होंने ये सब फैसला किया कि जितने भी रविदासी हल्के हैं वो सब जरूर इन जो है रिजर्व जो इलाके हैं उनमें जरूर से आने चाहिए। तो इसलिए जब ये सब काम शुरू हुआ, तो किसी तरह से पंडित बख्शीराम जी को इस बात का पता चल गया। उन जो 8 जो हल्के थे, उनमें से जो रिजर्व बनाने थे वो थे लाहौर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर और होशियारपुर। ये सभी जो इलाके थे ये रिजर्व इनको करना था। लेकिन इसमें जो बांट वगैरह करनी थी कि कैसे रविदासिया या वाल्मीकि जो है इनकी वोटों के हिसाब से जो हदबंदी बनाई जाएगी, वो सब एक चाल के तहत होने लगी थी। क्योंकि लाहौर जो था वो ज़्यादातर वो सारा वाल्मीकि का था पहले, तो वहाँ पर ज़्यादा वाल्मीकि थे, जलंधर में वाल्मीकि थे, अमृतसर में वाल्मीकि थे,
और फिरोजपुर में बहुत ज़्यादा वाल्मीकिन थे। चाल ये थी कि ये इन सभी जो हल्के थे, इन सभी को तोड़ मोड़ कर ऐसे हल्के बनाना चाहते थे जिससे कि जो रविदासिया है वो ही सामने आए, ना कि कोई वाल्मीकिन सामने आए। सो जब इस बात का जो पता चला पंडित बख्शीराम जी को, तो उन्होंने एक डेपुटेशन बनाया। उस डेपुटेशन के प्रधान थे वो थे डोगर राम जी, और उसमें चौधरी मुन्नीलाल जी, बाबू फकीर चंद जी नाहर भी थे। तो उस वक्त जो कमिश्नर थे लाहौर के, उनका नाम मुजफ्फर खान था। तो ये सारा डेपुटेशन उनसे मिला, लेकिन मुजफ्फर खान ने साफ कह दिया कि अब मेरे हाथ से ये बात निकल गई है, क्योंकि जो भी हंसराज रविदासिया ने मुझे जो दी थी हदबंदी कमेटी की जो सिफारिश थी, वो मैंने अब सारी जो है वो शिमला राजधानी में भेज दी है, क्योंकि उस वक्त पंजाब की राजधानी शिमला थी। फिर फैसला लिया गया कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सभी को इस बात की इत्तला दी जाए, और इसकी और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष किया जाए कि किसी तरह से भी इस बात को तोड़वाया जाए। और जो उन्हें पता चला था कि जो वाल्मीकिन और मजवी सिंह थे उनको बाहर रखा गया था अछूतों से, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि शिमला में जाकर सरकार से मिला जाए और इस बात को निश्चित किया जाए कि जो चूड़ा है वही वाल्मीकिन है, वही मजवी सिंह है। तो इसलिए ये एक ही है सभी, तो इन सभी को जो अछूतों के दायरे में रखा जाए और इनको भी राजसी अधिकार दिए। तो एक जलंधर में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिनकी प्रधानगी मोदन सिंह जी ने की थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया कि हम सभी जाकर सरकार से मिलेंगे और फिर वहाँ पर ये आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा नहीं है। शिमला में जब वो मिलने गए, वहाँ जो थे ऑफिसर उनसे मिले, तो वहाँ पर उन्हें एक और साजिश का पता चला। मजवी सिंह थे, उनको ये कहलाया गया था कि आप तो अछूत नहीं हो सकते क्योंकि आप सिख हैं, और जो सिख हैं वो अछूत नहीं है। तो इसलिए आप जैसे उनको इस बात का एहसास कराया गया कि आप बहुत बड़े हैं, जहाँ आप बहुत धनवान हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास ज़मीनें आपको मिलनी चाहिए, अगर आपने अछूत कह दिया तो आपको ज़मीनें नहीं मिलेगी। इन सभी बात का उनको एहसास कराया गया और उनसे दस्तखत करवाए गए। और वो जो दस्तखत करने का जो था, दस्तखत किया हुआ जो एक कागज था, वो भी साथ में अटैच था। तो वहाँ उन्हें शिमला में जाकर ये सब पता चला कि कुछ लोगों ने दस्तखत किए हैं कि हम अछूत नहीं हैं, हम मजबी हैं। और वो एक चाल में आए थे, क्योंकि उनको चाल में लिया गया था कि उनको ज़मीनें मिल सकती हैं, अगर आपने अछूत कहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो इस चाल में आए थे। जब वो पर्चा मांगा गया कि वो कौन कौन नाम थे, तो पर्चा मिल गया। वो जो नाम थे वो इस प्रकार थे: हरी सिंह थे बिलगा से, दया सिंह बिलास से थे, वसंत सिंह मजीठिया से थे। ये प्रमुख तीन थे जिन लोगों ने जो दस्तखत किए थे, जो दस्तखत करवाए थे, उनके नाम ऊपर थे कि हम जो है अछूतों में नहीं आते, तो हमें अलग से रखा जाए। और ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ था। जब बाद में पता चला कि इनके साथ साजिश हुई है, तो फिर जो दस्तखत किए हुए थे प्रमाण, उसके तहत जो मजवी सिंह थे उनको उस वक्त अछूतों में नहीं रखा गया। जो मजवी सिंह अपने आप में कुल खाते थे, लेकिन जब उनको ये बताया गया था कि जो चूड़ा है वही वाल्मीकिन है, जो बंगी है वही वाल्मीकिन है, तब उन्हें जो अछूतों की सूची में डाला गया। वो भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया सरकार पर, फिर उस सूची में डाला गया था। लेकिन जो हंसराज थे, मेंबर थे जो हदबंदी कमेटी के, वो उस वक्त भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, जो अधिकार हमने जो लिए हैं वो सिर्फ चूड़ा और भंगी के लिए लिए हैं, वाल्मीकिन के लिए नहीं लिए हैं, इसलिए वाल्मीकिन इसमें नहीं आते। लेकिन जब दबाव डाला गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये सच है, ये फैक्ट है कि जो चूड़ा थे या भंगी थे वही वाल्मीकिन अपने आप को अब कहलाते हैं, तो इसलिए ये सब अछूतों में शामिल है, तो इनको भी अधिकार दिए जाए। जब हदबंदी की बात हुई तो
पंडित बख्शीराम जी उनके साथ जितने भी लोग गए थे वो ये समझाने में भी सफल हो गए कि ये जो हदबंदी है ये कैसे बनवाई गई है और किस लिए बनवाई गई है। जो हंसराज रविदासिया है वो क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। तो कमिश्नर ने उस वक्त कहा कि ठीक है, आप बताइए कि कैसे होनी चाहिए। उस वक्त लुधियाना और फिरोजपुर था, इन दो जिलों को उस वक्त रिजर्व रहने दिया गया क्योंकि यहाँ जो वाल्मीकि ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि ये इलाके रिजर्व ही रहने चाहिए क्योंकि इनमें ज़्यादातर वाल्मीकि की तादाद है, तो इसलिए ये रिजर्व ही रहेंगे। और सरकार ने इस बात को माना कि ठीक है, ये दोनों इलाके रिजर्व रहेंगे। लेकिन जो लाहौर और अमृतसर थे जो बहुत आगे बात चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आगे बात चली गई है, ये हम नहीं रख। सो जो जलंधर था और अमृतसर था इसमें भी वाल्मीकि बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो सिफारिश थी वो दो जिलों की थी जो कि लुधियाना फिरोजपुर की थी, इसलिए सरकार ने उनको मान लिया। लेकिन जब उनको बताया गया कि जलंधर और अमृतसर में भी ज़्यादातर वाल्मीकि है, इनको एक ही जगह पर रहने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, बीच का जो रास्ता निकालते हैं। आप लुधियाना और फिरोजपुर की सिफारिश करते हैं तो ठीक है, हम इसे रिजर्व रहने देते हैं। लेकिन जो जलंधर और होशियारपुर है वो जो है वो कमेटी के तहत ही रहने देते हैं। सो इसलिए अमृतसर को तोड़कर सियालकोट के साथ कर दिया गया था, तो वो वही रह गया क्योंकि सियालकोट में ज़्यादा रविदासी थे। तो वो मंगू राम जी चाहते थे कि जो सियालकोट और अमृतसर को जोड़ दिया जाए, तो इससे जो वोट है वो बंट जाएगी। सो इसी तरह लाहौर को तोड़कर लालपुर और झंग से मिला दिया गया था क्योंकि वो भी जो इलाके थे वो भी बंट रहे थे। हम क्या चाहते थे कि जो जिनमें वाल्मीकि ज़्यादा थे उनको रिजर्व किया जाए, लेकिन जो मंगू राम जी थे उनका जो एक मेंबर था हंसराज रविदासिया जी, वो ऑलरेडी एक उस कमेटी में था, तो इसलिए उन्होंने उसके तहत ही काम किया जो मंगू राम जी ने कहा था। जो लाहौर था लालपुर और झंग के साथ उसको मिला दिया गया। ये सब हुआ और इससे जो वाल्मीकि हैं उनको काफ़ी जो रोष था। इन इलाकों से आंदोलन शुरू हुए थे जिनमें ज़्यादातर वाल्मीकि थे, तो वो चाहते थे कि ज़्यादातर वाल्मीकि ही जो इलाके हैं वो रिजर्व रहें। लेकिन जो मंगू राम जी थे वो चाहते थे कि नहीं, सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्व इलाके हैं वो रविदासिया ही रहें। तो इस तरह से जो राजनीति चलती गई, काफ़ी इंटरेस्टेड अभी भी चल रही है ये बात। लेकिन इसमें जो बात ज़्यादातर अहमियत देती है वो ये है कि जो संघर्ष था वो शुरू हुआ था कैसे और कहाँ तक चला गया। लेकिन जो जब राजसी अधिकारों की बात आई, जो अधिकारों की बात आई, तो ये दोनों ही अलग अलग हो गए और ये दोनों ही अपने अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ने लगे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।